हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद सुमन। तो फ्रेंड, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो हमारा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं हमारे टीजीटी में और पीजीटी में। टीजीटी और पीजीटी यूपी में क्या रहता है ना, कि आपसे एग्जैक्ट पॉइंट पूछे जाते हैं। ये कोई ऐसे नहीं पूछा जाता कि आपको क्या दिया है। आपको बिल्कुल एग्जैक्ट याद होना चाहिए कि हाँ, उससे ये चीज़ हमारी मिल रही है और ये हमारा इसका आविष्कार तब हुआ था। तो इसी क्रम में आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम रहेगा हमारा लूम। लूम यानी कि हमारा टेक्सटाइल का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है, क्योंकि ये हमारी बुनाई का एक हिस्सा है और यहीं से हमारी बुनाई स्टार्ट की जाती है। तो सबसे पहले बात करें लूम। लूम जो होता है वो हमारा डिफरेंट टाइप्स के लूम होते हैं और डिफरेंट टाइप लूम करघे कहते हैं जिसको हिंदी में। और हमारा एक डे सेलिब्रेट किया जाता है इसी में, जिसका नाम है हमारा नेशनल वर्ल्ड हैंडलूम डे। तो जो हैंडलूम डे है वो किया जाता है हमारा 7 अगस्त को। और सब फर्स्ट टाइम जो सेलिब्रेट किया गया था ये 2015 में, यानी कि बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। इसका जो हिस्ट्री है वो पुरानी है, बट जो सेलिब्रेट करना शुरू हुआ है वो ज़्यादा पुराना नहीं है। तो 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। ठीक है, फर्स्ट टाइम। और ये हर साल के 7 अगस्त को बनाया जाने लगा। लास्ट जो हमारा सेलिब्रेट हुआ है वो हुआ है हमारा 2025 में, जिसकी जो हमारी थीम रही थी वो रही थी हमारी हैंडलूम एम्पावरिंग वुमेन एम्पावरिंग द नेशन, जिसका मीनिंग था हमारा हिंदी में अगर बात करें तो हैंडलूम मतलब कि हथकरघा। हथकरघा महिलाओं का सशक्तिकरण और राष्ट्र का सशक्तिकरण। ठीक है। अब लूम हमारा किस लिए यूज होता है? जो फाइबर है उससे हम कपड़ा बनाते हैं, लेकिन जो कपड़ा मिलेगा वो हमारा बिना फिनिशिंग किया हुआ और हमारा बिना कोई डिजाइन ये सब डाला हुआ मिलेगा। तो इसी तरह से फाइबर से जो क्लॉथ बनता है वो बनता है वीविंग के थ्रू, और जो फाइबर से क्लॉथ बनता है वो बनता है हमारा लूम में। ठीक है। तो इसमें अगर हम और आगे बढ़े, इस इसके बाद बात करते हैं हम इंट्रोडक्शन में लूम का इतिहास। इतिहास इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि कहाँ से स्टार्ट हुआ है हमारा लूम से कपड़े बनना, या लूम से हमारा जो कपड़ा बन रहा है, फैब्रिक बन रहा है, वो कैसे स्टार्ट हुआ है। ठीक है। तो हमें पता है कि जो हमारा यार्न होता है, यार या फिर धागा कह लो, तो इससे हमारा क्या बन रहा है? कपड़ा, यानी कि फैब्रिक बन रहा है। ठीक है ना? तो ये हमें मिल रहा है। और किसके थ्रू मिलता है? यार्न से कपड़ा, धागे से कपड़ा या फैब्रिक बनाना किसके थ्रू? वीविंग के थ्रू। है ना? पता है। अब इसके बाद और आगे बात करें तो जो हमारा लूम का इतिहास मानव सभ्यता जितना पुराना है, कपड़ा बनाना मानव की मूल आवश्यकताओं में से एक रहा है, क्योंकि जो मानव की मूल आवश्यकताएं होती हैं वो कौन सी होती हैं? रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है। तो कपड़ा भी हमारी मानव की मूल आवश्यकताओं में से एक रहा है, इसीलिए करघे का विकास समय के साथ धीरे धीरे हुआ है। पहले लोग हाथ से बनाते थे, फिर दूसरी तरह की मशीन आई, फिर पावर जो बिजली से चलने वाले, फिर ऑटोमेटिक चलने वाले। इस तरह से इसका लूम का जो है विकास होने लगा। लूम यानी कि करघा। तो अगर हम बात करें सबसे पहला प्राचीन काल, एंशियंट पीरियड जो हमारा है, तो प्रारंभ में मनुष्य हाथ से बुनाई करते थे। उसी तरह से मैंने अभी बताया आपको कि ऐसा नहीं था कि डायरेक्ट ये मशीन चल गई, ऑटोमेटिक लूम आ गए। नहीं, हमारा धीरे धीरे करके विकास होने लगा। हर चीज का विकास एक समय के साथ होता है, उसी तरह से इसका भी विकास एक समय के साथ हुआ। तो सबसे पहले हमारा प्राचीन काल आया। प्रारंभ में हाथ से बुनाई होती थी, जिसमें मनुष्य हाथ से करते थे लगभग 5 से 6 हजार वर्ष पहले। और भारत में चीन के बुनाई के प्रमाण भी मिलते हैं। भारत और चीन में उस समय सिंपल लूम होते थे, यानी कि सिंपल सरल करघे होते थे, जिसका नाम था ग्राउंड लूम और बैक स्ट्रैप लूम। ग्राउंड यानी कि भूमि करघा और कमर करघा। भूमि से हमें पता है कि भूमि में गड़ा हुआ करघा। ठीक है। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता में भी सूत काटने की बुनाई के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें मध्यकाल, तो जो मध्यकाल था उसमें भी हैंडलूम का विकास होने लगा। इसमें भारत में कॉटन और सिल्क की बुनाई बहुत प्रसिद्ध होने लगी। विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग करघे विकसित हुए, जैसे बनारसी साड़ी करघा या कांचीपुरम सिल्क करघा। ये सब, कांचीपुरम हमारा तमिलनाडु, बनारसी हमारा यूपी, हमें पता है।
इस काल में बुनाई एक कला यानी कि आर्ट और कुटीर उद्योग में बन गई। आगे बात करें, हमारा एक पीरियड आता है, कौन सा है वो? इंडस्ट्रियल पीरियड, यानी कि औद्योगिक क्रांति। सब चीज़ों में औद्योगिक क्रांति में बहुत ज़्यादा विकास होने लगे, चाहे वो रोजगार से लेकर हो या फिर लूम में हो। तो इसी तरह से लूम के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण चरण हमारा औद्योगिक क्रांति का माना जाता है। इसमें क्या हुआ? 1733 में फ्लाइंग शटल का निर्माण हुआ, जो किसने किया था? जॉन के ने किया था। और इसमें क्या हुआ था? बुनाई की गति कई गुना तक बढ़ गई थी। इसके बाद 1785 में पावर लूम का आविष्कार हुआ, और पावर लूम का आविष्कार हमारा किसने किया था? एडमंड कार्टराइट ने किया था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? पावर लूम मतलब कि पावर मशीन से कोई कपड़ा बनना शुरू होने लगा। ये क्वेश्चन आपका टीजीटी पीजीटी में देखने को मिलता है। ठीक है, तो पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? वो हुआ था हमारा एडमंड कार्टराइट ने किया था। परिणाम क्या निकला? इसके बाद उत्पादन बहुत तेज होने लगी और हैंडलूम उद्योग पर प्रभाव पड़ने लगी। आगे बात करते हैं हम आधुनिक काल के बारे में। तो जो आधुनिक काल, जैसे कि हमारे अब मॉडर्न पीरियड चल रहा है, एआई का टाइम चल रहा है, उसी तरह से लूम में भी हमारा आधुनिक काल है। आज के समय में करघा पूरी तरह से ऑटोमेटिक हो चुके हैं। जैसे प्रमुख आधुनिक करघे कौन कौन से हैं? एक तो है ऑटोमेटिक लूम, और एक है हमारा शटल लेस लूम। अब शटल लेस लूम के बारे में बात करें तो इसमें आते हैं 3: रैपियर लूम, एयर जेट लूम और वाटर जेट लूम। आपसे कभी कभी ऑप्शन में ये दे दिया जाता है कि शटल लेस लूम कौन से हैं, तो सबसे ज्यादा ऑप्शन में जो हमारा रहता है एयर जेट लूम रहता है। तो हमें और भी पता होना चाहिए कि रैपियर लूम, एयर जेट लूम और वाटर जेट लूम भी शटल लेस लूम के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, उत्पादन तेज और सटीक होने लगे, कम श्रम में अधिक उत्पादन हमें होने लगा। अब हम भारत में लूम के विकास के बारे में बात करते हैं। तो जो भारत में लूम का विकास था वो कैसे हुआ? भारत में प्राचीन काल से ही बुनाई का बहुत महत्व रहा है। हैंडलूम उद्योग आज भी ग्रामीण रोजगार का मुख्य स्रोत है, क्योंकि हैंडलूम जो होते हैं हमारे हथकरघा होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो गांव में होते हैं बहुत लोग हाथों से नई नई चीजें, डिफरेंट टाइप की चीजें बनाते हैं, जो शहरों में लाकर उनको बेचते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो हैंडलूम उद्योग है वो ग्रामीण स्तर पर बहुत हमारा अच्छा रोजगार का स्रोत रहा है। तो इसके जो केंद्र रहे हैं वो रहे हैं हमारे वाराणसी, कांचीपुरम, भद्राचलम। कांचीपुरम तमिलनाडु, भद्राचलम तमिलनाडु, और वाराणसी हमारा आपको पता है यूपी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा भारत लूम का इतिहास शॉर्ट में बताया है, ताकि आपको ये बस पता रहे कि कैसे कैसे इसका विकास हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेस्ड ऑन ऑपरेशन, यानी कि संचालन के आधार पर हैंडलूम के बारे में बात करेंगे, करघों के बारे में। तो संचालन के आधार पर जो हमारे करघे हैं वो कौन से हैं? एक तो है हमारा हैंडलूम। हैंडलूम में क्या होता है? हैंड से हमें पता चल रहा है कि ये हाथ से चल रहा है, हाथ से चलने वाला करघा। इसमें क्या होते हैं? पैडल यानी कि ट्रेडल कहते हैं जिसको, और हाथ से संचालन होता है इसका। मतलब हम इसका संचालन किससे करते हैं? हाथ से करते हैं, और इसकी जो गति होती है वो हमारा धीमी होती है, और इसीलिए जो प्रोडक्शन होगा वो भी हमारा स्लो रहेगा। तो ये लेकिन क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत उपयोगी है, अधिक उपयोगी, ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा यूज करते हैं इसका। इससे क्या बनता है? खादी और बनारसी साड़ी बनती है। जैसे कहते हैं ना, बनारस में ये हैंडलूम की है, तो वो हाथ से बनी हुई साड़ियां हैं। इसीलिए हैंडलूम जो होता है हाथ से चलने वाला करघा होता है। बेस्ड ऑन ऑपरेशन, यानी कि संचालन कैसे कैसे हो रहा है। फिर आता है हमारा पावर लूम। जो पावर लूम है, पावर से पता चल रहा है हमें कि ये हमारा बिजली से चलने वाला करघा है, और जो इसकी स्पीड रहेगी तेज रहेगी। जब स्पीड तेज रहेगी तो उस चीज का उत्पादन भी काफी तेज गति से होगा, और कम समय में हमें क्या मिलेगा? अधिक कपड़ा। लेकिन जो हमारा हैंडलूम था ना, इसमें क्या होगा? हमें समय ज्यादा लगेगा और कम भी कपड़ा मिलेगा। और जो पावर लूम रहेगा इसमें कम समय में अधिक कपड़ा मिलेगा। ऑटोमेटिक लूम के बारे में बात करें तो जो ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक मीन्स होता है पूरी तरह से स्वचालित। हिंदी में बोलें तो स्वचालित करघा। ये पूरी तरह से मशीन पर आधारित होता है, और धागा टूटने पर ये हमारा स्वयं जो होता है वो रुक जाता है। मतलब हमें इसमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है कि धागा रुक गया और ये मशीन टूट गया और ये मशीन चलती रही, नहीं, ये धागा टूटने पर स्वतः रुक जाता है। कम श्रम में अधिक उत्पादन इसका होने लगा। इसका भी जैसे पावर लूम है ऐसे ही ऑटोमेटिक लूम भी होता है। ठीक है, बात करते हैं हम बेस्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। ये डिफरेंट टाइप की जो टेक्नोलॉजी यूज होती है आजकल हमारे इसमें टाइम में, उसी के आधार पर, तकनीक के आधार पर, यानी कि शटल लूम
और एक होता है हमारा शटललेस लूम, हमने पढ़ा था। तो जो शटल लूम होगा वो उसमें क्या होता है, शटल के माध्यम से बाना डाला जाता है। दो तरह की यार्न होते हैं, दो तरह के धागे होते हैं करगे पर। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है वार्प और एक होता है हमारा वेफ्ट, है ना। बात करते हैं अगर हम करगे पर यार्न ऑन लूम, ठीक है। तो जो यार्न होते हैं वो दो होते हैं, एक होता है हमारा वार्प और एक होता है हमारा वेफ्ट, ठीक है। तो जो वार्प होता है, वार्प हमारा होता है लेंथ वाइज और वेफ्ट होता है हमारा क्रॉस वाइज, ठीक है। ऐसे लेंथ वाइज ऐसे, ठीक है। इसको जो बाना होता है, वेफ्ट होता है, इसको हम बाना कहते हैं और इसी को हम भराई का धागा भी कहते हैं। और ताना हमारा लेंथ वाइज होता है और जो करगी पे दोनों ओर अटैच्ड होता है, ठीक है, ताकि मजबूत रहे। और शटल में लपेटा कौन सा धागा होता है, वो होता है हमारा वेफ्ट होता है। तो बात ऐसा इसीलिए कहा गया है, शटल के माध्यम में बाधा डाला जाता है, ठीक है। तो शटल में हमारा कौन सा धागा होता है, लपेटा रहता है, वेफ्ट रहता है। अब आता है ये पारंपरिक विधि है शटल लूम वाली, और शटललेस लूम की ये आधुनिक करगे जिनमें शटल का उपयोग नहीं होता। अब अलग से शटल का उपयोग नहीं होता है, उसी में दोनों चीजें एक साथ डाली जाती हैं, इसीलिए शटललेस लूम। अब आजकल जो चल रहे हैं करगे वो शटललेस लूम चल रहे हैं। जैसे आ रहा है आपका रैपियर लूम। रैपियर मतलब कि रॉड द्वारा धागा ले जाया जाता है। एक रॉड होगी उसमें धागा, उसके द्वारा धागा ले जाया जाएगा। पहले किसके द्वारा ले जाया जा रहा था? शटल। अब इसमें इसका नाम ही शटललेस है, तो सबसे पहला हमारा शटललेस में आता है रैपियर। तो रॉड द्वारा धागा ले जाया जाएगा। एयर जेट, एयर से हमें पता चल रहा है हवा, यानी कि एयर प्रेशर से धागा तेज भेजा जाता है। अब इसमें एयर प्रेशर डाला जा रहा है। फिर आता है हमारा वाटर जेट। वाटर से हमें पता चल रहा है कि इसमें पानी के दबाव से धागा पास किया जाता है। और फिर आता है प्रोजेक्टाइल लूम। इसमें क्या होता है, छोटे प्रोजेक्टाइल द्वारा धागा भेजा जाता है, ठीक है। तो ये शटललेस लूम के चार हो गए। कौन कौन से हो गए? रैपियर लूम, एयर जेट लूम, वाटर जेट लूम, प्रोजेक्टाइल लूम। पूछ लिया जाता है कौन सा शटललेस लूम नहीं है और सारे ऑप्शन दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो और क्लास भी अच्छी लग रही हो। अब आता है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, यानी कि संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर बात करें तो एक होता है हमारा पिट लूम, एक होता है हमारा फ्रेम लूम। पिट लूम यानी कि गड्ढा, पिट माने गड्ढा होता है, तो जमीन में गड्ढा बनाकर लगाया जाता है, उसे कहते हैं हम पिट लूम। और ये भारत में पारंपरिक उद्योग में काम करता है, ठीक है। फ्रेम यानी कि इसमें फ्रेम होगा, तो ये जमीन के ऊपर लगाया जाता है, एक फ्रेम बनाया जाता है करगे के लिए, उसे कहते हैं हम फ्रेम लूम। अब हम बात करते हैं उपयोग के आधार पर। तो जब उपयोग के आधार पर बात करें तो उनके यूज कैसे होते हैं? प्लेन लूम, डॉबी लूम और जैकार्ड लूम। लूम के बारे में, जो प्लेन है ये हमारा साधारण कपड़ा बनाने के लिए यूज किया जाएगा। डॉबी जो छोटी डिजाइन, डॉबी वीव भी होती है, तो छोटी डिजाइन बनाने के लिए ये हमारा डॉबी लूम यूज किया जाएगा। और जो जैकार्ड लूम है वो हमारा कॉम्प्लेक्स डिजाइन बनाने के लिए यूज आता है। क्वेश्चन टीजीटी में पूछा जाता है कि कॉम्प्लेक्स डिजाइन बनाने के लिए कौन सा लूम यूज होता है, तो वो होता है हमारा जैकार्ड लूम। और ये भी पूछा जाता है कि छोटे डिजाइन के बनाने के लिए कौन सा यूज होता है, डॉबी लूम। साधारण कपड़े बनाने के लिए हमारा प्लेन लूम यूज होता है, ठीक है। अब ये हमारा हो गया हैंडलूम के टाइप हो गए, एक तरीके से छोटा स्ट्रक्चर बनाया लूम के टाइप, हैंडलूम, पावर लूम, ऑटोमेटिक लूम और शटल लूम और शटल लेस लूम। शटल लेस लूम में कौन सा आ गया? रैपियर, एयर जेट, वाटर जेट और प्रोजेक्टाइल, ठीक है। अब आगे अगर हम और बात करते हैं तो ये हमारा होता है लूम। डेफिनेशन में बात करें, लूम के बेसिक प्रिंसिपल हम बात पढ़ेंगे अब इसमें। तो जो प्रिंसिपल होते हैं वो किस में होते हैं? इंटरलेसिंग ऑफ वार्प एंड वेफ्ट, यानी कि करगा जो होता है वो क्या होता है लूम में? वार यानी कि ताना और बाना, धागों को आपस में इंटरलेसिंग करके कपड़ा बनाने के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन? लूम में क्या होता है? ताना और बाना दो चीजें होती हैं। करगे पर लगने वाले धागे दो होते हैं, वो होते हैं ताने और बाने। इनको आपस में इंटरलेसिंग करके कपड़ा बनाने के सिद्धांत पर काम करता है। तो जो बेसिक प्रिंसिपल है उसमें क्या, हमने अभी यही बात की थी पीछे, वार्प एंड वेफ्ट। तो वार्प हमारा लंबाई की दिशा के धागे, वेफ्ट हमारा चौड़ाई की दिशा के धागे। जब ये दोनों धागे एक दूसरे के ऊपर नीचे जाते हैं तो हमारा कपड़ा बनता जाता है, ठीक है। लूम में तीन टाइप के मोशंस होते हैं। मोशंस ऑफ लूम, सबसे पहले प्राइमरी मोशन होता है। एक लूम के मोशंस जो होते हैं वो होते हैं एक तो प्राइमरी और एक होता है हमारा सेकेंडरी।
ठीक है। जो प्राइमरी मोशंस होते हैं वो होते हैं हमारा शेडिंग, पीकिंग और बीटिंग। 3 मोशंस होते हैं, 3 प्राथमिक क्रियाएं होती हैं। लूम का कार्य यानी कि अगर पूछ लिया जाता है कि लूम के कितने कार्य होते हैं, तो लूम में प्राइमरी जो मोशंस होते हैं वो 3 होते हैं, शेडिंग, पीकिंग और बीटिंग। ठीक है। अब शेडिंग शेडिंग मतलब क्या होता है हमारा, ताने के धागों को ऊपर नीचे उठाकर एक रास्ता बनाया जाता है। मतलब रास्ता कौन बनाता है, शेडिंग बनाता है, और इससे बाना धागा आसानी से गुजर सकता है। बाना जिसे हम क्या कहते हैं, भराई का धागा। ठीक है। ताने के धागों को ऊपर नीचे उठाकर एक रास्ता बनाया जाता है, जिससे धागा बाना जो होता है उसको आसानी से गुजारा जा सके, उसे कहते हैं हम शेडिंग। शेडिंग यानी कि क्या हो गया हमारा, रास्ता बनाना। ठीक है। फिर आता है हमारा पिकिंग। अब पिकिंग क्या होता है, एक बार जाना और एक बार आना। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, शटल के द्वारा बाना धागा जो होता है उसको पास कराया जाता है। तो पिकिंग मतलब क्या हो गया हमारा, एक बार आना और एक बार जाना। तो ये होता है हमारा पिकिंग। ठीक है। शटल के द्वारा वेफ्ट यानी कि बाने के धागे को पास कराया जाता है। किसको, बाने के धागे को। एक बार आना, एक बार जाना, एक बार आना, एक बार जाना, इस तरह से करके करा जाता है। ठीक है। और फिर आता है हमारा बीटिंग। बीटिंग में क्या होता है, रीड के द्वारा, रीड होता है इसमें, ये दिख रहा होगा यहाँ पे काले काले से, ये होता है रीड। तो बीटिंग द्वारा बाने के धागे को दबाकर कपड़े को मजबूत बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, मजबूत बनाया जाता है। बीटिंग से हमें पता चल रहा है पीट कर, पिटाई, रीड, बीटिंग करें, बराबर कर रहे हैं उसको, पीट करके कहीं धागे से इधर उधर से निकल ना जाए, तो कपड़े को मजबूत बनाया जाता है। ठीक है। तो ये हमारा शेडिंग रहा। शेडिंग में क्या था हमारा, रास्ता बनाना, कि उसको ऊपर उठा रहा है ताकि बाने का धागा पास हो सके। ऐसी पिकिंग था, एक बार आ रहा है, एक बार जा रहा है, एक बार आ रहा है, एक बार जा रहा है, तो इसमें हमारा ये पिकिंग हो गया। बीटिंग हो गया यानी कि इसको ठोक पीट करके समान एक तरीके से कपड़े को मजबूत बनाया जा रहा है। ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद और सेकेंडरी मोशंस में कौन कौन से आते हैं, एक तो होता है हमारा, 2 मोशंस आते हैं, लेट ऑफ मोशन, और एक होता है हमारा टेक अप मोशन। जो लेट ऑफ मोशन होता है वो होता है हमारा ताने के धागों को धीरे धीरे आगे बढ़ाना। लेट ऑफ मोशन, ये हमारी सेकेंडरी मोशन होते हैं, लेट ऑफ मोशन, और एक होता है हमारा टेक ऑफ मोशन। लेट ऑफ मतलब कि ताने के धागे को धीरे धीरे आगे बढ़ाना। ठीक है। और टेक अप मोशन बने हुए कपड़े को रोल करना। ये जो हमारा दोनों प्रोसेस होंगे, ये दोनों प्रोसेस हमारे सेम टाइम पर होंगे। ठीक है। सेम टाइम पर चलता जाता है, यानी कि क्या होता है, इसमें ताने को छोड़ा जाता है और तैयार कपड़े को मोड़ा जाता है। इसमें होगा ताने को हमारा छोड़ा जाएगा और बाने को हमारा जो तैयार कपड़ा होगा उसको मोड़ा जाएगा, तैयार कपड़े को मोड़ा जाएगा। ठीक है। तो ये दोनों मोशन जो होंगे, लेट ऑफ मोशन और टेक अप मोशन, ये सेम टाइम पे होंगे। लेट ऑफ मतलब छोड़ा जाना, लेट ऑफ, और टेक अप मतलब तैयार कपड़े को मोड़े जाना। ठीक है। तो ये हमारे हो गए इसकी सहायक क्रियाएं यानी कि इसके मोशंस। और आगे बात करें पार्ट्स ऑफ लूम के बारे में, तो जो लूम यानी कि करगा होता है, ये काफी भागों से मिलकर बना होता है, जिनकी सहायता से ताना और बाना धागों से कपड़ा तैयार किया जाता है। ठीक है। अभी हमने ऊपर एक डायग्राम देखा था, जो हमारा सबसे स्टार्टिंग की स्लाइड थी, उसमें था जो हमने लूम को स्टार्ट किया था। ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारा मेन पार्ट्स, कौन कौन से होते हैं हमें पता है, वार्प बीम। सबसे पहला होता है वार्प बीम, जिसको हम क्या कहते हैं, ताने का बेलन भी कहते हैं। किस नाम से जानते हैं, ताने के बेलन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अब ताने के इसमें क्या होता है, तो इसमें ताने के धागे लिपटे रहते हैं, बुनाई के दौरान धीरे धीरे ये आगे बढ़ता जाता है। वार्प से मतलब होता है ताना, वेफ्ट से मतलब होता है हमारा बाना। ठीक है। फिर आता है हमारा हील्ड फ्रेम या हार्नेस। हार्नेस हमारे कितने होते हैं, अगर हमने बात करें हार्नेस, ये एक क्या होता है, ये हमारे फ्रेम होता है, और 2 हार्नेस होते हैं। कितने होते हैं, 2। इसमें हीडल वायर लगे होते हैं, ताने के धागों को ऊपर नीचे उठाने का काम करता है। यानी कि शेडिंग की जो क्रिया हो रही थी, उठाने का, हमने शेडिंग में पढ़ा था, उसको उठा रहा था ताकि वो बाने का धागा आसानी से गुजर सके। उसी में इसके ताने के धागों को ऊपर नीचे उठाने का काम करता है। ठीक है। शेडिंग की क्रिया इसमें मुख्य आती है। हार्नेस कितने होते हैं, टोटल 2 होते हैं। ठीक है। ये हो गया हमारा हार्नेस। हार्नेस के बाद अगर हम बात करें रीड,
रीड में हम उसमें ठोक पीट करके कपड़े को एक समान कर रहे थे, अगर हमने देखा था पीछे। तो यही है, धागे को सही दूरी पर व्यवस्थित रखता है, यानी कि बाने वेफ्ट को दबाकर कपड़े को मजबूत करता है। बीटिंग की क्रिया में ये उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया हमारा रीड। फिर बात करते हैं हम शटल की। तो शटल हमारा कौन सा होता है? शटल में बाना यानी कि वेफ्ट धागा जो होता है वो भरा हुआ होता है और यह एक साइड से दूसरी साइड चलता है। पिकिंग की क्रिया हमारी किसमें होती है? शटल में की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जाता है टीजीटी में। फिर आता है एक हमारा शटल बॉक्स। शटल बॉक्स क्या होता है? शटल को रखने और दिशा बदलने का स्थान, वो कहलाता है हमारा शटल बॉक्स। ठीक है। फिर आता है हमारा क्लॉथ बीम। इसमें क्या होता है? तैयार कपड़ा इसमें लपेटा जाता है। क्लॉथ बीम में तो तैयार कपड़ा होगा वो इसमें लपेटा जाएगा। एक आता है ट्रेडल, या ट्रेडल को हम क्या कहते हैं? पैडल। इसमें होता है हमारा, ये पैर से चलाया जाता है। हील फ्रेम के ऊपर नीचे करने में ये मदद करता है। एक फिर होता है हमारा पिकर। पिकर से मतलब हमें पता चल रहा है कि शटल को एक तरफ से दूसरी तरफ तक धकेलता है, उसे कहते हैं हम पिकल। ठीक है। फिर आता है हमने पिकिंग स्टिक। शटल को गति जो प्रदान करता है वो हमारा पिकिंग स्टिक कहलाता है। पिक अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि शटल को गति कौन प्रदान करता है, तो वो होता है हमारा पिकिंग स्टिक। लेट ऑफ मोशन, टेक अप मोशन हमने पहले भी पढ़ा था। तो ताने के धागे को नियंत्रित गति से छोड़ता है और टेक ऑफ तैयार कपड़े को रोल करता जाता है। तो ये हो गए हमारे इसके पार्ट्स हो गए लूम के। बाकी सारी चीजें इसमें हो गई, स्टेजेस हो गई, निर्माण हो गया सारा, और लूम कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से इस पे धागे लगते हैं, ये सब हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर हम इसमें एक बार रिवाइज करें तो काफ़ी लंबा हो जाएगा रिवाइज करने में दोबारा। लूम डेज कब बनाया जाता है हमें पता चल गया। हैंडलूम डे 7 अगस्त को। इसकी जो थीम थी, एम्पावरिंग वुमेन एम्पावरिंग द नेशन। इंट्रोडक्शन तो हमने पढ़ ही लिया था। ये जो रहता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें ये रहता है कि शटल लूम और शटल लेस लूम में कौन कौन से आते हैं। शटल लेस लूम में हमारे रेपियर, एयर जेट, वाटर जेट, प्रोजेक्टाइल। एयर जेट हवा के द्वारा, वाटर के द्वारा दबाव से धागा पास किया जाता है, और प्रोजेक्टाइल में छोटे प्रोजेक्टाइल द्वारा धागा पास किया जाता है। फिर हमारे स्ट्रक्चर के आधार पर एक तो पिटलूम और एक फ्रेम लूम। पिटलूम में जमीन में गड्ढा बनाकर लगाया जाता है, और फ्रेम में फ्रेम लगाकर बनाया जाता है। उपयोग के आधार पर प्लेन, डॉबी और जैकार्ड। जैकार्ड से जटिल बनाई जाती है, डॉबी से छोटी, और प्लेन से साधारण कपड़ा बनाया जाता है। ठीक है। ये एक लूम का स्ट्रक्चर हो गया, हैंडलूम, पावर, ऑटोमेटिक, शटल लूम और शटल लेस लूम। ठीक है। और फिर हमने पढ़े थे इसके बेसिक प्रिंसिपल जो प्राइमरी थे वो 3 थे, शेडिंग, पिकिंग और बीटिंग। ठीक है। शेडिंग मतलब रास्ता बनाना, पिकिंग मतलब एक बार आना एक बार जाना, और बीटिंग मतलब उसको थोक पीट करके दबा करके कपड़े को मजबूत बनाया जाना। ठीक है। फिर बात की थी हमने सेकेंडरी मोशन की, तो वो थे लेट ऑफ मोशन, टेकअप मोशन। लेट ऑफ यानी कि ताने को छोड़ा जाना, और टेकअप यानी कि तुरंत तैयार कपड़े को मोड़े जाना। दोनों जो प्रक्रियाएं होंगी वो सेम टाइम पे की जाएंगी। फिर बात करी थी हमने पार्ट्स की लूम की, कौन कौन से थे? बार बीम, हार्नेस, रीड, शटल, शटल बॉक्स, क्लॉथ बॉक्स, क्रेडल, पिकर, पिकिंग स्टिक, लेट ऑफ मोशन और टेकअप मोशन। आई होप ये मेरा आज का लूम वाला जो चैप्टर है आप लोगों को अच्छा लगा हो, और ये आपके पेपर के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके जो क्वेश्चंस रहेंगे वो हम रेयॉन का हमने करा दिया था, नायलॉन और ये इसका लूम का हम एक साथ करा देंगे। तो आई होप ये वाली जो स्लाइड हैं जितनी भी मेरी, ये सब मेरे टेक्सटाइल का एक प्लेलिस्ट में फोल्डर बना हुआ है, उसमें आपको मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर। थैंक यू।